भगवान शिव जी ने गणेश जी का सर क्यों काटा था और सर काटने के बाद हाथी के ही सर को क्यों लगाए थे, आज उसकी हम संपूर्ण कहानी आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। जो भी मनुष्य इस वीडियो को पुण्य देखेगा, भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, इस कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोगों गणेश और शंकर पे ये कहकर गलत भाषा का उपयोग भी करते हैं कि जो अपने बेटे को नहीं पहचान सका वो शंकर भगवान कैसे हो सकते हैं। इसी के लिए एक मेरे से किसी ने सवाल भी पूछा था कि जो शायद सत्य से अनजान हिंदुओं के लिए गुस्से का विषय बन जाता है, किंतु आपको सत्य से भी अवगत होना होगा जिससे आप ऐसे अनर्थ के प्रश्न का उत्तर जान सकें। भविष्य में जब भी कोई आपसे यह प्रश्न पूछे कि भगवान शंकर ने ही अपने बेटे का सर कैसे काट दिए, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो उसको आप ज़रूर बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। शिव जी ने एक न्याय का उदाहरण दिया हुआ था जो कि समझने को बहुत आवश्यक है। जब गणेश का सर कट गया उस समय गणेश ने अपनी माता के कहने अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया करते थे और वह अपनी माँ के कहने अनुसार वह उनके कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। परंतु उस समय गणेश को अपनी क्षमता और शक्तियों का अहंकार था कि वह उनको माता शक्ति ने अपने शरीर के हल्दी चंदन के अंश से बनाया है, तो जिस शक्ति और शिव के तप को संतुलन से आकाश गंगाएं अपनी धुरी पर केंद्रित रहती हैं, वो सबसे बलशाली हैं। और जब शंकर जी कैलाश से आए तब शिव जी को अपने अहंकार के वश में होने के कारणवश गणेश के द्वारा अभद्र व्यवहार हुआ, जो उस समय एक बहुत ही चिंता का विषय थी, क्योंकि जो स्वयं में इतनी शक्ति का अलौकिक सूत्र होने के बाद भी अपने अहंकारों के कारण शंकर के उस रूप को न पहचानना, तो तब नंदी और बाकी शिवगणों ने गणेश को शिव का रास्ता रोकने से मना किया। तब भी गणेश ने अपने अहंकार के कारण रास्ते से हटने की बजाय शिवगणों को ये कहकर ललकारा था कि अगर आप में शक्ति है तो आप मुझे हटाकर दिखाओ। गणेश ने सभी शिवगणों को परास्त कर दिया था। उसके पश्चात इसने सारे शिवगणों को परास्त करने के कारण गणेश में अहंकार और बढ़ गया। वे सोचने लगे कि जब इतने सारे शिव भक्त खुद सब मिलकर मुझे नहीं हटा पाए तो मुझे में बड़ा बलशाली कोई नहीं, मुझसे बड़ा बलशाली यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। उनके अंदर बहुत ही, गणेश जी के अंदर बहुत काफ़ी अहंकार आ गया, जिस कारण शंकर जी को गणेश का अहंकार तोड़ने हेतु उनसे युद्ध करना पड़ा और गणेश के धड़ से उनके सर को अलग करके उन्होंने यह बताया कि शक्ति के शरीर से जन्मा बालक तो बहुत बलशाली है, किंतु उसके अहंकार को नष्ट करना अति आवश्यक है, क्योंकि अहंकार सभी मनुष्यों का जनक होता है। यही कारण था कि भगवान शिव ने उनके सर को धड़ से अलग किया था, क्योंकि उनके अंदर अहंकार बहुत ही आ गया था। और जब पार्वती ने पुनः अनुग्रह पर शंकर जी ने गणेश को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया था, तो पार्वती एक पुण्य स्त्री थी, उनमें स्त्री के सभी गुण और अवगुण थे। शंकर जी गणेश को जीवित करने के लिए हाथी का सर मांगा। वो इसलिए ही हाथी का शरीर तो बड़ा होता है और साथ ही उसको सभी अपने शरीर पर कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह कभी खुद को अपने शरीर का विशालता को नहीं देख पाता और उसकी आंखें छोटी होने के कारण बाकी सृष्टि और उसको हमेशा दृष्टि में बड़ी ही दिखाई देती है, जो उसके अहंकारहीन होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जब यह सवाल थे कि गणेश एक बालक थे और गणेश को एक बालक का ही सर लगाया जा सकता था, तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे को लाने के लिए अपने गणों को क्यों भेजे थे। ये भी बताया कि जो नवजात हाथी अपनी माँ के पास लेटा होगा, भगवान शंकर ने बोले कि जो हाथी अपने माँ के पास लेटा होगा और उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी होगी, जो हाथी का बच्चा होगा उसकी माँ उसकी तरफ मुख न करके पीठ करके लेटी होगी, उसी हाथी के सर को लाना है।
इससे हाथी की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो कि आज भी एक मिसाल है कि माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोती है, कभी पीठ करके नहीं सोती, क्योंकि वो जानती है कि पीठ पीछे उसके बच्चे की रक्षा कौन करेगा। इसीलिए माँ हमेशा अपने बच्चे को सीने से ही लगा के सोती है। जब गणेश को हाथी का सर लगाया गया तब वो जीवित हुए और उनके शरीर पर हाथी का सर होने के साथ साथ उनका अहंकार भी क्षीण हो गया और पार्वती के आग्रह पर सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि वे सदैव अपने ऊपर अहंकार ना करें, हमेशा यह सोचकर रहें कि उनके पास जितनी शक्ति है वे सभी देवताओं के कारण है। तब से गणेश में कभी अहंकार नहीं आया। उसके बाद गणेश जी कभी अहंकार नहीं किए और शिव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सर लगाकर ये भी उदाहरण दे दिया कि कभी अहंकारी व्यक्ति कभी देव नहीं हो सकता। अब सवाल है कि वापस गणेश का ही सर क्यों नहीं लगाया गया। यदि शंकर जी गणेश के शरीर पर उनका खुद का सर लगाते तो अहंकार नाश कैसे होता। इसीलिए उन्होंने उनका सर नहीं लगाया। हर उस अहंकारी को उसकी सज़ा मिलती है जो अपने अहंकार में चूर होकर दूसरों को कमज़ोर समझता है। अगर वे भी ऐसा करते तो उनमें और असुरों में क्या फ़र्क रह जाता। उसमें हाथी की बच्चे की गलती नहीं थी, वो पार्वती के लिए ऐसा किया था, क्योंकि जब पार्वती बाहर आई थी तो उन्होंने जो बर्ताव किया था वो एक माँ के लिए सही नहीं था, क्योंकि वे अपने पुत्र के अहंकार को उसकी मौत की वजह बनने की बजाय सभी शिवगणों को उसकी वजह बताकर कोस रही थी कि उन्होंने एक बालक के साथ युद्ध किया और शर्मनाक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक बालक इतना छोटा सा मासूम सा मेरा बच्चा है, आप लोगों ने इतने सारे लोग मिलकर मेरे बालक के साथ युद्ध किया, आप लोग यह बहुत ही गलत किया। आप लोग को इतने छोटे बच्चे पर तरस नहीं आई, आप लोग को उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए था कि इतने सारे शिवगण मिलकर एक बच्चे के साथ युद्ध किए, ये बहुत ही गलत किए। माता पार्वती ने सभी को बोला। उन्होंने गणेश को जन्म तो दिया पर उनको ये ज्ञात करा नहीं पाई कि जीवन में अपने अहंकारों की बजाय दूसरों के साथ उचित व्यवहार ही सही मार्ग है। हाथी के जिस बच्चे का सर मांगा गया तभी शिव ने कहा कि जो माँ अपने बच्चे की ओर पीट करके सोई होगी उसका ही सर लगाना, जिससे पार्वती को ये भी एहसास हो गया कि पुत्र को जन्म देने के बाद अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उचित और अनुचित में अंतर समझाना चाहिए। उसके समझदार होने तक खुद को अलग नहीं करना चाहिए। माता पार्वती को उन्होंने यह भी समझाया कि कभी पुत्र को अहंकारी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा उसको ज्ञान देना चाहिए। वो हाथी का बच्चा कोई आम नहीं था, बल्कि एक समय एक व्यक्ति ने वर्षों तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वह संसार का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हो। तब ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था कि और समय आने पर उनको गणेश का स्थान मिलेगा, जिसको पार्वती ने बनाया था। उसका तो अहंकार के कारण महादेव ने नाश कर दिया था और उस हाथी के बच्चे को गणेश की स्थापना मिला था, जिसने अपनी शक्ति का अनुमति अहंकार किया। उससे जग को खतरा उत्पन्न हुआ और महादेव ने अति होने पर उन शक्तियों का नाश किया, चाहे वो पार्वती के पुत्र ही क्यों न हो। भगवान हर किसी के साथ न्याय करते हैं, जो जैसा होता है भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। सही और गलत का भगवान हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, जो गलत है भगवान उसको गलत ही साबित करते हैं। वह पार्वती का पुत्र हो या कोई और भी क्यों न हो, तो भगवान हैं। पर अगर वे अनैतिक कार्य करने लगें तो उनमें और शैतानों में क्या अंतर रह जाएगा। चमत्कार का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी करो, चाहे वो गलत हो या सही हो। सुर और असुर में कुछ अंतर है, समझना होगा। जो व्यक्ति धर्म कार्यों में ध्यान दे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, दया हो अंदर, वह सुर है। जो किसी के दुख को देखकर उसको भी दुख महसूस हो, जो किसी के
रोगों को देखकर उसे भी महसूस हो। अगर कोई मनुष्य रो रहा है तो उसे भी तकलीफ़ हो। अगर जो भी किसी के दुख में देखकर उसको दुखी होता है तो उसे शूर कहा जाता है। निर्दोष को सताए और अभक्ष भोजन ग्रहण करे, क्रूर क्रोधित हो, जो किसी के दुखों को देखकर अंदर से खुशी होता है तो उसे असुर कहा जाता है, क्योंकि वह शूर कभी हो ही नहीं सकता। जिस मनुष्य के अंदर इंसानियत नहीं होता है वह मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्यों को हमेशा एक दूसरे के दुख और सुख का एहसास होना चाहिए। जैसे कि पार्वती पूर्ण स्त्री थी, उनमें सभी गुण और अवगुण थे। पार्वती जी में सभी गुण और अवगुण दोनों भरे थे, जिस कारण उनका शिव से मिलने के लिए कई बार जन्म हुआ। पार्वती जी ने शिव जी से मिलने के लिए कई बार जन्म ली, और लेकिन शिव जी कभी कई बार जन्म नहीं लिए, शिव एक ही बार जन्म लिए थे। सती पार्वती सभी शक्तियों के रूप में हैं। जो सती पार्वती थी उनकी कई शक्तियाँ हैं। इसीलिए भगवान शंकर ने गणेश जी के सर को काटा था, क्योंकि गणेश जी के अंदर अहंकार बहुत ही आ गया था। इसीलिए अहंकार को नष्ट करने के लिए शंकर जी ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिए थे। यही कारण था। यदि आप लोग को यह मेरी बताई हुई कथा अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह का यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। अभी जो मेरे वीडियो पर नए हैं, अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह का कथा सुनने को मिलता रहेगा। भगवान आप लोग की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी, जो भी मनुष्य को भगवान दुखी है, भगवान उसकी मनोकामनाएं को पूर्ण करे और उसकी रक्षा करें। भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। भगवान शिव हर किसी के मन को जानने वाले हैं। जो भी मनुष्य भगवान शिव को भजता है, भगवान शिव उसकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि भगवान शिव अंतर्यामी है। वह अंतर की बात को भी जान जाते हैं। यदि आप भगवान शिव को भजेंगे तो आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस ज़रूरत होगी तो आपको बस सब्र करने की, थोड़ी सी सब्र करनी पड़ती है। हर हर महादेव भक्तों।